क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। ये देख अमित, अपना घर, सबसे पहला अपना घर। वाह मम्मी, क्या सही घर है। कब आ रहे हैं हम यहाँ? बस 2-4 दिन में ही। देख, मैंने नया सोफा लगवा लिया है और नया फ्रिज भी आ गया। मैं सोच रही हूँ ना, अपना काम यहाँ जमा लूंगी। सब कुछ नया लिया है? ये अपना घर बना रहे हैं तो सब अच्छे से करेंगे ना। अमित, लेकिन यहाँ थोड़ा लोगों का आना जाना रहेगा। हाँ, अब तो देखना अमित, हमारे जीवन में ना सब कुछ शुभ होगा, और जहाँ शुभ होता है वहाँ लाभ भी होता है। ओम जय जगदीश हरे। गायत्री दीदी का फोन। हाँ, हेलो गायत्री। मुबारक हो सपना, तेरे नए घर के लिए। आखिर मिल ही गया तुझे तेरे सपनों का घर। मिलना ही था, तू जो मेरी मदद कर रही थी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तू गायत्री नहीं, जीनी है, जीनी। जो मैं चाहती तो करवा ही देती, बस अपने दोस्त के गृह प्रवेश में नहीं आई। तुझे क्या बताऊं, इतनी बुरी तरह फंसी हुई हूँ काम में। 1-2 प्रॉपर्टीज की डील करवानी है, पर जैसे ही फ्री होती हूँ मैं वहां आ जाऊंगी पक्का। और हाँ, कुछ भी मदद चाहिए हो तो कुणाल से कह देना। तेरा ये भाई ना बहुत ही प्यारा है, सारे काम कर दिए इसने मेरे। रखती हूँ अब, और इसको भी खाना खिलाए बगैर नहीं भेजूंगी। अरे नहीं, मैं चलता हूँ अब। हाँ चलता हूँ, चल अंदर, तुझे भी खाना खिलाना है मुझे। मैं लकी हूँ। तो ये बताने आए हो सवेरे सवेरे? मेरा नाम लकी है। केबल कनेक्शन? हाँ, मैंने ही फोन किया था। हाँ कर लो। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और हाँ मैंने नाश्ता भी कर लिया है, और ये रही आपकी चाय। अरे वाह। ये लो, जीनी आंटी का फोन है। हेलो गायत्री, कैसी हो? अरे मैं तो बढ़िया, तुम बताओ सब सेट हो गया? सेट हो रहा है धीरे धीरे। वो पेपर तो लग गया, दूध वाला भी लग गया, अभी केबल कनेक्शन करने आया है बंदा। अरे सब कुछ हो जाएगा, मैं जानती हूँ कि तुम कर ही लोगी। अच्छा रखती हूँ, ठीक है? ओके बाय। आप चेक कर लीजिए मैडम, सब चैनल चल रहे हैं आपके। वैसे मुझे आपके टीवी का प्रॉब्लम लग रहा है, और इसका पिक्चर ट्यूब भी जाने वाला है, तो टीवी बदल लो आप। ठीक है। और यहाँ आप प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। अच्छा, अपना नंबर देना। हाँ, 99507238। घंटी बजी, ये मेरा नंबर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम्ही को बुलाऊंगी। हाँ हाँ जरूर। रुको, थैंक यू।
तुम्हारा नौकरी अच्छा है यार, बस दिन भर यहाँ बैठे रहो और ये मिर्च मसाला देखते रहो। क्या बात है लक्की बाबू, तुम्हारा काम तो आज बहुत जल्दी खत्म हुई गवा। एक ही कॉल था आज, नया कनेक्शन था। वो हमरा काम तो किए ना। अरे देते हैं हम तुमको, लेकिन एक बात बताओ, ये 301 में कौन आया है? सपना मैडम है और उनका बेटा, दोनों अकेले ही रहते हैं। अच्छा, मतलब पति साथ में नहीं है तभी। क्या बात हो गई भाई? अरे टॉप भी दिया है, साथ में नंबर भी दिया है। पक्की बात है, मैडम चालू है। वो हमारी फिल्म तो मैसेज में देते हैं ना हमको तो। टॉफी दिए है। टॉफी मैडम बढ़िया है। सुनिए, ये सोसाइटी ऑफिस यही है? जी नमस्ते, मैं सपना दीक्षित, एविंग 301। मुझे ना ये फॉर्म जमा करना है। आप मुझे दे दीजिए, मैं जमा कर दूँ। आप रमेश अग्रवाल यहाँ के सेक्रेटरी है ना? आपके बात करने के अंदाज से और ये फॉर्म ले लिया तो मैं समझ गई। जी मैं ही सेक्रेटरी हूँ, और ये नैना मेरी वाइफ। ओह नमस्ते नैना जी। वैसे आपका बड़ा नाम है यहाँ, सुना है कि हर काम के परमिशन के लिए आप ही के पास आना पड़ेगा। बस सोसाइटी के कुछ नियम है, वो मानने पड़ते हैं। लेकिन आप शायद राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो रोप तो रहेगा ही। लेकिन आपको कैसे पता? अब इस बिल्डिंग में आ गई हूँ तो हर एक के बारे में मालूम तो करना ही होगा। वैसे आप करती क्या है? मेरा रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, घर से ही करती हूँ। मैं ना आपको बहुत तंग करने वाली हूँ, अकेली रहती हूँ ना, तो जरूरत तो पड़ेगी। जी जरूर। चलती हूँ। कितनी चालाक औरत है, देखा कैसे बात कर रही थी आपसे। अरे कुछ लोग होते हैं मिलनसार, तुम भी ना। अरे सर एकदम A1 माल है। अरे मेरी गारंटी। हाँ लेकिन इसका रेट थोड़ा ज्यादा लगेगा। हाँ हाँ आपकी पसंद को जानता हूँ तभी तो आपको कॉल किया। हाँ अच्छा ठीक है, फोटो खींच के भेजता हूँ। साहब अरे किधर सीधा अंदर चले जा रहे हैं? ये रजिस्ट्री में एंट्री तो कीजिए। वो अरे मेरे साथ है, आने दो। अरे हम रोक थोड़े ना रहे हैं मैडम, हम तो ये कह रहे थे कि रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए बस। अरे पर जब वो मेरे साथ है तो एंट्री की जरूरत ही क्या है मनोहर, बेकार में। चलो आओ। अरे भाई साहब नमस्ते, आप कहीं बाहर गए थे ना शायद? जी नहीं मैं तो वो। अरे नहीं, आप गलती कर रही हैं। ये मेरे वो नहीं है, ये मेरे बिजनेस फ्रेंड है। आप इस घर में रहती है ना? अक्सर आपका दरवाजा खुला देखा है मैंने। हाँ वो बंद में बहुत घुटन होती है ना मुझे, और वैसे भी हमारे घर में ऐसा होता ही क्या है जो दरवाजा बंद रखना पड़े। अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मुलाकात होगी। जरूर। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। अरे वो मेरे बगल में रहती है ना 301 वाली, वो मिली थी रास्ते में। अरे किसी मर्द को अंदर लेके गई घर में। अच्छा जो सैंपल्स भेजे थे ना हमने, उसके लिए ऑर्डर्स आ गए हैं। मैं तो फिजूल ही डर रही थी, लेकिन मार्केट में ना लोगों ने बहुत पसंद किया है। जीवन तो कह रहा था एक छोटी सी कंपनी भी खोल लेंगे। घर अच्छा सेट किया आपने। अच्छा मैडम आपकी एक फोटो लगेगी। छोटे साइज का ही है मेरे पास, जैसे फॉर्म पे लगता है। नहीं मैडम, अच्छी वाली फोटो चाहिए। क्या है इंटरनेट वगैरह पे शेयर करना है ना, कंपनी का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, समझो आप। एक काम करता हूँ, मैं खींच लेता हूँ। पर कहाँ खींचेंगे? वहां खींच लेते, आइए। हाँ जी। तू ना बस ग्राहक ढूंढ और भेजता जा, जल्दी से काम जमाना है मुझे। और एक लास्ट फोटो एक अच्छी सी स्माइल के साथ लीजिए। चल मैं चलता हूँ। ज्यादातर इसी तरीके का काम होगा। हाँ ये मेरा बेटा अमित। हाय हाय।
अमित, ये जीवन ने भेजा है, रंजीत, कारीगरी के काम के लिए। तो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। हाँ, कल आ जाएगी ये। हाँ 10:30 बजे के बाद ही आइए। अमित कॉलेज आता है 10 बजे। हाँ ठीक है। तू कुछ खाएगा? आपने बताया था कि कपड़े का काम है आपका, तो सोचा कुछ बनवाएं आपसे, बस इसीलिए चली आई। अच्छा किया। देखिए, बढ़िया सूट बनवा के दूंगी मैं आपको। मेरी कारीगर का हाथ ना बहुत साफ है। चलिए माप लेते हैं। वैसे अकेली रहती हैं आप? पति कहीं बाहर रहते हैं आपके? तलाक हो चुका है मेरा, और पति इस शहर में नहीं रहते। तो ये घर आपने, मेरा मतलब है इतनी कमाई है आपके काम में, तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ नैना जी, जरूरतें पूरी हो जाती हैं, बस उतना ही। और ये घर, एक सेकंड। हाँ हाँ मैडम, वो टीवी लाया हूँ। हाँ, लेके आओ ना, यहाँ रखो। वाह, नया टीवी, एलईडी टीवी। अपना वो केबल टीवी वाला है ना, लकी, उसने कहा कि अपना टीवी तो खराब हो गया है, तो सस्ते में ये दिलवाया उसने, पुराने के बदले। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं बुलाती हूँ आपको ट्रायल के लिए। ठीक है। एडवांस के लिए धन्यवाद। जीवन, वो अलमारी से नए सैंपल्स दिखा देना ना कुंद्रा जी को। हाँ जी, आइए। अरे तू जल्दी आ गया आज? आज ज्यादा कुछ नहीं था कॉलेज में, सोचा घर पे ही पढ़ाई कर लेता हूँ। अरे पर तू यहाँ कहाँ पढ़ेगा, सब कुछ फैला हुआ है। और तू जल्दी आने वाला बताया नहीं तूने, कैसे पढ़ेगा यहाँ? बता, तेरा ही वक्त बर्बाद होगा। तू नीचे जाके पढ़ ले। नीचे कहाँ जाऊंगा, बेडरूम में पढ़ लेता हूँ ना। रूम में भी सब कुछ फैला हुआ है। तू एक काम कर, तू नीचे जाके पढ़ ले। ये जब सब चले जाएं तो मैं तुम्हें ऊपर बुला लूंगी। देखा, लड़के को बाहर भेज दिया। लड़का यहाँ है और अंदर खुद किसके साथ है पता नहीं। अरे बहन जी, ये तो रोज का है। कपड़ों के कारोबार के पीछे न जाने कौन सा धंधा करती है ये। पता है, मैंने जिस दिन इसे पहली बार देखा था ना, मैं उसी दिन समझ गई थी ये औरत ठीक नहीं है। ये उस दिन बहाने से उसके घर गई थी मैं, तो पता चला कि पति से तलाक हो चुका है उसका। और घर देखा है तुम लोगों ने? इतना पैसा लाती कहाँ से होगी, खुद ही सोच लो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वैसे उन लोगों में हम सब भी शामिल हैं। हमें जो दिखाई देता है उसके आधार पर किसी दूसरे के लिए अक्सर एक राय और धारणा बना लेते हैं, ये जानते हुए भी कि जरूरी नहीं है कि जो दिखाई दे रहा है वही सही है। सपना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो एक मिलनसार औरत थी और एक व्यापार को अकेले चलाने के लिए ये जरूरी भी होता है, लेकिन उसका मिलनसार व्यक्तित्व
और अजनबी लोगों का काम के कारण उसके घर पे आना जाना, ये दोनों ही बातें बिल्डिंग के लोगों को खटकने लगी थी। सपना सबकी नजरों में गिर चुकी थी, यहां तक कि बिल्डिंग के सेक्रेटरी रमेश अग्रवाल की भी। अरे रमेश जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? आइए ना। नहीं, फिर कभी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैडम, अपने घर के बाहर इतना सामान क्या रखा है? वो मेरा कुछ सामान है और 2-3 दिन की छुट्टी आ गई थी तो भेज नहीं पाई थी। 1-2 दिन में हटवा दूंगी। देखिए, ऐसे घर के बाहर सामान रखने की अनुमति नहीं है। ये लीजिए, जुर्माना देना होगा आपको। जुर्माना रहने दीजिए ना। सोसाइटी के कुछ नियम है, कायदे कानून है, जुर्माना तो आपको देना ही होगा। इसे साइन करके एक कॉपी मुझे दे दीजिए। पेन दे सकते हैं प्लीज? मौका ही नहीं मिला गेंद को रोकने का। 4 रन बिना किसी नुकसान के। अरे मैच के 2 ही ओवर बचे हैं, आइए ना, देखिए ना। आइए आइए। बहुत ही रोमांचक मुकाम पर खड़ा। बहुत हंसमुखे हैं आप कुंद्रा जी, आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए बार बार आपके पास चलाता हूँ। और भी कई लोगों को कहा है मैंने आपके काम के बारे में। देखना, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। जी शुक्रिया। जी, चलता हूँ। अरे नैना जी, गुंजन जी, बाकियों को तो नहीं जानती हूँ। नैना जी, पहचान कराइए ना। मुझे ना खाना बनाना है तो मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। ये मुझे देख के सब चली क्यों गई नैना जी? क्या बात है भाई? चुस्कियां ले लेके मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहे हो। कोई मसाला वाला वीडियो आया है क्या? अरे हेमंत भाई, जबरदस्त फिल्म है। वैसे भाई, हमने तो सुना है तुम्हारी बिल्डिंग में तो ऊपर तो सिनेमा चलता है। सही सुने हो हेमंत भाई, टॉफियां बट रही हैं। और साची कहे, और मन तो हमारा भी करता है एक आध टॉफी खाने का। गलती तो उसकी भी नहीं है भाई, अब जरूरत तो सबकी है। कोई टॉफी लेकर अपनी जरूरत पूरी करता है और वो देकर। तुम रमेश जी के ड्राइवर हो ना? कई दिनों से तुम दोनों का रवैया देख रही हूं। अगर किसी से तकलीफ हो ना तो उसके मुंह पे बोलना चाहिए, उसके पीछे नहीं। हाँ, याद करना कि बचपन में जिद करके मां से कितनी बार टॉफी ली। अरे रंजीत भाई, अरे कैसे हो? सब ठीक, आप सुनाइए। बस बढ़िया। काम कैसा चल रहा है? एकदम अच्छा चल रहा है। नहीं मैडम, पानी नहीं चाहिए। मेरा पैसा था तो मैं निकलूं। पैसा? अरे आपको लिख के दिया था ना, 15,000 और बनता है। मैंने कहा था ना, तुमने कमीशन गलत जोड़ा है। जितना तय हुआ था उतना तो मैं दे चुकी हूँ। मैडम, जो तय हुआ था वो शुरू के लिए था। उसके बाद कितना बिजनेस दिया मैंने आपको? कितने होलसेलर से कांटेक्ट करवा के दिया मैंने आपको? सारे होलसेलर्स के तुम्हारे थे। अगर तुम ज्यादा कमीशन लेने वाले थे तो पहले बोलते। काम ही नहीं करते हम तुम्हारे साथ। अब तो पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब आपका काम निकल गया तो मेरा पैसा मार लोगे? कैसे बात कर रहे हो तुम? अभी तो सिर्फ बात कर रहा हूँ मैडम। अगर मेरा पैसा नहीं दिया ना तो क्या कर लोगे? छोड़ो मैडम, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर मेरा मुंह खुल गया तो आपकी शराफत की दुकान बंद हो जाएगी। निकलो यहाँ से, काम ही नहीं करना तुम्हारे साथ मुझे। निकलो। ठीक है। अमित, ये ले लेते रहे टिफिन। थैंक यू। वैसे टीवी फिर गया? हाँ मालूम है, उसको फोन लगा रही हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। तुझे देर हो जाएगी, चल जा। गायत्री, कैसी हो? भूल ही गई हो तो मुझे? क्या भूल गई? अभी मैंने ही फोन किया है तुझे सपना।
पर मैं जब से शिफ्ट हुई हूँ तुम तो आई नहीं हो। अरे क्या बताऊं तुझे सपना, हमेशा सोचती हूँ आने का, पर काम में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि फिर समय ही नहीं मिल पाता। अरे हाँ, मुझे कुछ कपड़े भी सिलवाने थे, देखो वो भी नहीं हो पा रहा है। हाँ तो एक काम कर रहे, तू घर आ जा, तेरा नाप ले लेती हूँ मैं और बातें भी हो जाएंगी। हाँ बस जैसे ही समय मिलेगा ना पक्का आ जाऊंगी। एक सेकेंड, अमित का फोन आ रहा है, करती हूँ मैं तुझे। ठीक, बाय। हाँ अमित बोल, क्या हुआ? अमित, अरे ऐसे क्यों खड़े हो? कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? क्यों बुलाया मुझे इतनी जल्दी में? अमित बोलो। सारे चैनल्स चल रहे हैं बराबर, चेक कर लीजिए आप। अभी चल रहा है लेकिन फिर खराब हो जाएगा थोड़े दिन में। तो आप वापस से बुला लीजिए मुझे, मेरा आना पसंद नहीं है आपको? मजाक की बात नहीं है, इस बार खराब हुआ ना तो मैं पैसे नहीं दूंगी। क्या हर बार पैसे नहीं दूंगी मैं? पैसे कौन मांग रहा है मैडम आपसे? मेरा नाम लक्की है और आज ना अब सचमुच का मुझे लक्की कर दो ना। मतलब? यहाँ नहीं तो हम पिक्चर चलेंगे, वहाँ कर लेंगे। क्या क्या बोला तुमने? फिर से बोल। अरे नाटक क्यों करती हो मैडम, सब पता है हमें। क्यों यहाँ बुला बुला के मर्दों को टॉफी बांटती हो आप? चल निकाल यहाँ से, वरना चप्पल उठा के मारूंगी मैं तुम्हें। चल निकाल, पुलिस को बुलाऊंगी वरना मैं तुझे। चल निकाल। क्या कह रहे हो? अरे छोड़ो, अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? इसने मुझे माँ की गाली दी है, छोड़ूंगा नहीं इसे। क्या सुनील बाबा, आपने इनकी माँ को गाली दी? ये तो गलत बात है ना। इनकी माँ गाली देने के लिए नहीं है, अरे इनकी माँ तो टॉफी लेने के लिए है। ए अमित चल ना, आज हमें भी टॉफी दिला दे अपनी माँ से। सुनील बाबा आप ठीक तो है ना? क्या हुआ सुनील बाबा? अमित छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे और तेरी मम्मी को। और भी पैसे चाहिए तो बोलिएगा। अमित, अमित, ध्यान कहाँ है तेरा बेटा? क्या हुआ तुझे? ये हो गया, ये हो गया। भैया एमजी रोड जाना है। अरे मैडम आप है क्या? चलेंगे ना? मीटर से चलोगे तो ही चलूंगी मैं। अरे मैडम पैसा कौन मांगता है, गाड़ी आप ही की है। किसी दिन घर पे बुलाकर टॉफी खिला दीजिएगा। अरे सपना जी घर ही जा रही हैं? जी बैठिए ना, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। अरे बैठिए तो मैं छोड़ दूंगा आपको। आज आप खुद ही चला रहे हैं? हाँ, मेरे ड्राइवर ने बदतमीजी की ना, पता चला मुझे, इसे निकाल दिया मैंने उसे। क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है? अच्छा सपना, मैं आपको सपना कह के बुला सकता हूँ ना आपको? जी। मेरे पास एक ऑफर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा,
क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अमित, तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? और मैं जानती हूँ तुम आजकल नीचे खेलने भी नहीं जाते हो। हम दोनों की बोरियत दूर करने के लिए मैं कुछ लाई हूँ। ये देखो, लूडो। मम्मी, एक बात बताओ, लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद ही परेशान है, और जब वो किसी को खुश देखते हैं तो उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। और अगर कोई उनसे खुशी बांटने की कोशिश करे तो शक करते हैं। मैंने भी यही गलती की थी, पर अब नहीं। अब हम खुशी सिर्फ एक दूसरे के साथ बांटेंगे। और एक बात, तेरे पापा से डिवोर्स होने के बाद मुझे किसी और के प्यार की ना जरूरत कभी पड़ी है और ना कभी पड़ेगी। मुझे तो सिर्फ उम्मीद है तेरे भविष्य से। जी रमेश जी, कल सवेरे तो घर पे ही हूं मैं। क्यों, क्या बात है? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वो कल सवेरे सोसाइटी ऑफिस में बुलाया, पता नहीं किस लिए बुलाया। अरे वो छोड़ो ना, चेस खेलते हैं, मैं चेस भी लाई हूँ। नहीं मम्मी, मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या है सपना जी, इन सब की कुछ शिकायतें हैं। अब शिकायतें क्या है? कुछ गलत फहमियां हैं। आप इतना घुमा फिरा के बात मत कीजिए, सीधा पॉइंट की बात कीजिए ना। सुनिए मिस सपना दीक्षित, हम सब कुछ जान चुके हैं आपके बारे में। क्या क्या जान चुके हैं आप? यही कि आपके कपड़ों के कारोबार के पीछे आप कौन सा काम करती हैं। और अरे आप लोग भी कुछ बोलिए ना, चुप क्यों हैं? हाँ, और हम आपको इस सोसाइटी में रहने नहीं दे सकते। शरीफ लोग रहते हैं यहाँ पर, और हम आपके साथ रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि मैं यहाँ देह व्यापार करती हूँ। घर आए मेहमान को टॉफी खिलाकर उसका मुंह मीठा इसलिए करती हूँ ताकि उसको मैं रिझाकर उससे पैसे निकाल सकूं। लेकिन जो लोग अपने घरों की खिड़कियों से लोगों के घर में झांकते हैं वो सब शरीफ हैं, है ना मिसेस गुंजन शर्मा? अरे देखिए, अगर आप लोग इस तरह बात करेंगे तो किसी बात का कोई हल ही नहीं निकलेगा। रमेश जी, आप ये हल नहीं निकाल पाएंगे। आप तो सेक्रेटरी हैं, इसलिए आपको बीच में लेना पड़ा है, वरना आपके ड्राइवर ने बताया था। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? हाँ चल रहा है, लेकिन आपको क्या परेशानी है? आपको ये परेशानी है कि आपके साथ नहीं चल रहा है। और आप क्या समझते हैं मैं नहीं जानती यहाँ के मर्दों की नजरें मुझ पे कैसी पड़ती हैं? तमीज से बात करो, ठीक है? आप मत सिखाइए मुझे तमीज। मैं जो भी करती हूँ ना डंके की चोट पे करती हूँ। और क्या कर लेंगी आप? पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेंट भी करना पड़ेगा। आप तो ये सब नहीं चलेगा इस सोसाइटी में, ठीक है? इनको बाहर निकालो यहाँ से, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। शांत हो जाइए। आपने कुछ किया आज तक? आप शांत हो जाइए। पता नहीं ये सब क्या हो गया। मुझे लगा था लोग अच्छे हैं, सोसाइटी अच्छी है, इसीलिए तो घर दिलवाया था तुझे यहाँ। तू चिंता मत कर, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, और ये लोग तेरी शिकायत पुलिस से क्या करेंगे? हम इनकी शिकायत करेंगे पुलिस से। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। जब शादीशुदा थी तो अपने पति के रवैये से लड़ी। जब तलाक हो गया तो अपने बच्चे को और अपने आप को पालने की मजबूरियों से लड़ी। जब लगा कि धीरे धीरे अब सब ठीक हो जाएगा तो लोगों के तानों से और उनके मजाक से। और अब तो अमित भी शक करने लगा मुझ पर। सपना,
रो मत। अरे तुम तो एक मिसाल हो। जिस तरह अकेले हाथों तूने अमित को संभाला है ना, आसान नहीं होता। और छोड़ना ये सब, छोड़ दे ये घर। मैं इससे अच्छा घर तुझे दिलवाती हूँ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, लेकिन सोच रही हूँ अपना काम कहीं ले जाऊं। एक दुकान दिलवाएगी मुझे? कल की बहस के बाद सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जानता हूँ, लेकिन गुस्से में बेकाबू हो गई थी वो। हाँ, लेकिन बदनामी तो आपकी भी हो रही है ना। मैं तो कहती हूँ सेक्रेटरी की पोस्ट ही छोड़ दीजिए। क्या जरूरत है सब झमेले में पड़ने की? क्यों? मैं अपना कोई भी निर्णय किसी और की वजह से क्यों लूं? और तुम्हें पता भी है सेक्रेटरी की पोस्ट के कितने फायदे। नगर पालिका के चुनाव आने वाले, और बदनामी की चिंता तुम मत करो। ये रायता कैसे समेटना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मम्मी, सपना की सच्चाई उन अफवाहों से बिल्कुल अलग थी जो उसके बारे में फैला दी गई थी। असलियत में वो एक नेक दिल और संवेदनशील औरत थी जो अपनी जीविका चलाने का प्रयत्न कर रही थी ताकि अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश दे सके। सपना की अस्वाभाविक मौत एक दुखद घटना थी। उस बिल्डिंग में जहां सपना रहती थी वहां लगभग हर व्यक्ति उसका दुश्मन बन चुका था, इसीलिए सपना की मौत का राज और गहरा चुका था। मैडम, ये सपना दीक्षित की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि उनकी मौत किसी ऊंची जगह से गिरने की वजह से हुई थी। बॉडी पर कोई और घाव के निशान नहीं है। पहली नजर में ये खुदकुशी का मामला लगता है। लेकिन एक बात दिमाग में खटक रही है, लोगों ने उसके चीखने की आवाज सुनी। अगर वो छत पर खुदकुशी करने गई थी तो फिर चीखेगी क्यों? चीखेगी तभी जब उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा या फिर उसे किसी ने छत से धकेला। एक बार इस केस से खुदकुशी की संभावना को हटा के छानबीन करते हैं। ठीक है मैडम, लेकिन उस बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं है, इसलिए वहां पे आने जाने वाले लोगों का सही पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्डिंग का रजिस्टर भी हमने चेक किया था ना? चेक तो किया था मैडम, लेकिन वॉचमैन रजिस्टर में एंट्रीज कभी करवाता है कभी नहीं करवाता। वॉचमैन को उठाओ। ए, उठ। मैडम भांग के नशे में धुत है जब से इसे उठाया है। ये देखिए, इसके मोबाइल में ये अश्लील वीडियोस मिले। ये देखता है तू? हाँ? मैडम, फिर तो बिल्डिंग की औरतों पे भी तेरी नजर खराब होगी। हाँ? 301 वाले को भी तूने मारा ना? नहीं मैडम, हम किसी को नहीं मारे, हम कुछ नहीं किए मैडम। उस दिन वो लक्की आया, बिल्डिंग में गया, उसके आने के बाद हम गार्ड रूम में अपने खाने का टिफिन लेने गए थे मैडम। वहां से हमने चिल्लाने की आवाज सुनी। शोर सुनने के बाद हम पहुंचे तो मैडम सपना मैडम जमीन पे पड़ी थी। ये लकी कौन है? मैं बार बार केबल कनेक्शन लूज कर देता था, इसके लिए कि वो मैडम मुझे फोन करके बुलाएंगी और मुझे उनके घर जाने को मिलेगा। पर एक दिन उनको ये सब पता चल गया था। फिर जब उस दिन मैं उनके दूसरे फ्लैट की कॉल पर गया था तो मैडम पर अपना गुस्सा निकालने के लिए मैंने मेन बॉक्स से उनकी केबल कनेक्शन ही निकाल दिया। मुझे पता था कि वो मुझे कॉल करके बुलाएंगी, पर इस बार मैं उनका फोन ही नहीं उठाऊंगा। पर उस दिन उनका कॉल ही नहीं आया। और फिर मैं जब दूसरे फ्लैट पर था तो मुझे पता चला कि वो छत से कूद गई है। अब आप चाहें तो वो बी विंग वाले 403 फ्लैट वाले उनसे पूछ सकते हैं। सोसाइटी चलते हैं, तुम 403 वालों का बयान लो जहां पे लकी होने की बात कर रहा है। तब तक मैं सोसाइटी के बाकी मेंबर से बात करती हूँ।
कब तक बिठाएंगे आप लोग मुझे यहाँ पे? जो कुछ पूछना है जल्दी पूछिए, वैसे भी 1 घंटा हो चुका है। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। देखिए, आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं और आप अच्छे से जानते होंगे कि पुलिस अपनी तहकीकात कैसे करती है, तो हमें आपसे सवाल जवाब पूछने की जरूरत तो है ही नहीं। तो आप ही हमें बता दीजिए कि आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोगों को मुझ पर शक है और सोसाइटी वालों की बातों में आकर आप लोगों ने मुझे बुलाया, लेकिन उन सब की बातें बेबुनियाद और बिल्कुल बकवास है। सपना दीक्षित एक बहुत ही अच्छी औरत थी। सुना है आपका उनका घर भी आने जाना रहता था? एक ही बार गया था, वो भी सोसाइटी वालों की शिकायत लेकर। लोग सोचते हैं कि गलत कामों से पैसा कमाकर उसने ये मकान बनाया था, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। उसके पिता की संपत्ति से उसे कुछ पैसे मिले थे, उसी से उसने ये मकान लिया था। और भी बहुत कुछ बताया था उसने मुझे, और तब से मैं उसकी काफी इज्जत करता था, उसकी और उसकी हिम्मत की। और फिर एक दिन वो मुझे रास्ते में मिली, मैंने उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोला। मेरे पास एक ऑफर है और फायदा होगा उसमें बहुत। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी को महिला कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है और वो बिल्कुल सही थी इस काम के लिए। अगर आपके हिसाब से वो इतनी अच्छी थी तो आपने सोसाइटी के लोगों की गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? कोशिश की थी, लेकिन उस दिन सपना और सोसाइटी वालों का झगड़ा हो गया। तमीज से बात करो, ठीक है? आप मत सिखाइए मुझे तमीज। ये सब नहीं चलेगा इस सोसाइटी में, ठीक है? लेकिन अब भी मैं सबकी गलतफहमी दूर करूंगा, क्योंकि अफसोस की बात यह है उसका अपना बेटा अमित सोसाइटी वालों की बातों में आकर अपनी मां के खिलाफ चला गया, उसे गलत समझने लगा। बेचारी की उम्र ही क्या थी और ऐसा क्या हो गया था जो इसने खुदकुशी कर ली? रमेश जी बता रहे थे कि पिता से पैसे मिले थे इस घर के लिए। पता नहीं बेचारी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे आत्महत्या करनी पड़ी। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि लोग फालतू में उसके बारे में गलत बात करते हैं। झूठ मत बोलो गुंजन, गलतफहमी तो तुम्ही ने फैलाई थी। अच्छा, आपने ही सबको बताया था ना कि वो तलाकशुदा है और न जाने क्या क्या बोला था उसके बारे में। हाँ, तो शक तो तुम्ही ने पैदा किया था ना सबके दिमाग में। अच्छा, तो अब आप मुझे भी बदनाम करना चाहती है? देख लो जरा इस झूठी को, सारा किया धरा इसी का है। शरीफ सी औरत को इतना बदनाम कर दिया कि बेचारी ने जान दे दी। तुम ना अपना मुंह संभाल के बात करो। तुमसे बात करना ही कौन चाहता है? बस कीजिए आप लोग, कम से कम आज के दिन तो उसे शांति दो। हम सबको माफी मांगनी चाहिए उससे, हम सब गुनहगार हैं उसके। अमित, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। हमने पता किया है तुम 10-12 दिन से कॉलेज नहीं जा रहे हो। घर से निकलते तो तुम कॉलेज के लिए ही हो, लेकिन कॉलेज नहीं जाते हो। कहाँ जाते हो? और उस दिन भी तुम कॉलेज की टाइमिंग्स में बिल्डिंग के आसपास देखे गए थे, सच है ना? क्यों मारा तुमने अपनी मम्मी को? ये क्या बोल रही है आप? तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारी मम्मी के कई मर्दों के साथ संबंध है, इसलिए मार दिया ना तुमने उन्हें? ऐसा कैसा सवाल कर रही हैं आप बेचारे से? ये क्यों मारेगा अपनी माँ को? अरे आप उसकी हालत तो देखिए मैडम, ऐसे कैसे सवाल? आप बाहर जाइए। प्रकाश आइए। चलो बताओ। हाँ, मैं कॉलेज नहीं जाता था, सब लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। सोसाइटी के कुछ लड़के कॉलेज में भी थे, उन्होंने मम्मी के बारे में कॉलेज में भी सबको बता दिया था, इसलिए नहीं जाना चाहता था कॉलेज। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन भी मैं कॉलेज नहीं गया था, मैं घर जल्दी जाना चाहता था। मैंने मम्मी को फोन किया, मैं जल्दी आ रहा हूँ, केबल कनेक्शन चला गया था। तुम जो कह रहे हो वो सच है ना? अगर झूठ निकला तो? मैंने नहीं मारा मम्मी को, सब झूठ कहते हैं उनके बारे में। वो ऐसी नहीं थी, She was the best mom. वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी मम्मी। रो मत। तुम अभी जा सकते हो, कुछ जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुलाएंगे। तुम्हारी मम्मी का ये कुछ सामान है जिसे तुम अपने साथ लेके जा सकते हो।
मम्मी। जी आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स तो ठीक है, पर प्राइस आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। अरे मैडम, मार्केट के भाव से 10 लाख कम बोल रहा हूँ आपको। मैं आपको 45 लाख दूंगी अभी, कैश। बताइए। कैश? जी। ठीक है, लेकिन अभी देंगी तो? बिल्कुल, आप बैठिए। कुणाल, वो 45 लाख कैश है ना, वो निकाल जल्दी। 75 लाख की प्रॉपर्टी है, 45 में पट गया। दीदी सोच लो, कुछ गड़बड़ ना हो। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। अरे वो तो शुक्र मना कि सही टाइम पर नगद है अपने पास। ये है आपका करारनामा, पढ़ लीजिए। और ये रहे आपके 45 लाख कैश। जय हिंद मैम। नंबर चेक करो। हाँ मैडम। ये हमारा ही ऑफिस है। तुम्हें क्या लगा था तुम आसानी से बचकर निकल जाओगे? हमने जब तुम्हें पहली बार पूछा था कि सपना की मौत के वक्त तुम कहाँ थे, तुमने कहा था कि उस दिन तुम किसी प्रॉपर्टी डील के लिए कहीं दूर गई थी। झूठ। उस दिन तुम सपना के घर पे ही थी। यह है सपना की वो डायरी जिसमें वो नाप लिखा करती थी। उस दिन के तारीख के साथ तुम्हारा नाप लिखा था उसने सूट सिलवाने के लिए। नाप जिनी के नाम से लिखा गया था, इसलिए हम नहीं समझ पाए, लेकिन अमित समझ गया था। सपना तुम्हें जिनी के नाम से बुलाया करती थी ना? इसीलिए मैं कहती हूँ कि तू गायत्री नहीं, जीनी है, जीनी। सपना के पास घर खरीदने के बाद भी काफी पैसे बचे थे। उसने मुझे ये बात बताई थी। उन पैसों से वो दुकान खरीदना चाहती थी। एक दुकान दिलवाएगी मुझे? बैंक से पैसे निकालते ही उसने मुझे और कुणाल को फोन किया। मैं और कुणाल उसके घर गए थे। नीचे वॉचमैन नहीं था तो हमने कोई एंट्री नहीं की। ये देख, ये 45 लाख है। तुम ना दुकान का पेमेंट कर दो और रजिस्ट्रेशन भी करवा दो। हाँ, हो गया समझो। अरे तेरा नाप लेना रह गया था पिछली बार। हाँ बिल्कुल। कुणाल थोड़ा कोल्ड ड्रिंक निकालेगा फिर से, अपने लिए भी ले लेना और हम दोनों को भी दे देना। हर गेंद पर हार जीत का पलड़ा इधर उधर झुक रहा है। रॉयल रॉकस्टार्स को जीतने के लिए 5 गेंदों में 8 रनों। आज ना टूर्नामेंट का फाइनल मैच है। अरे हाँ, देख कर ही जाना। हाँ हाँ पक्का। अच्छा सुन, मुझे ना, मैं सोच रही थी कि इस बार मैं अनारकली। धीमी गति की गेंद पास के द्वारा। अमित। हाँ अमित। नहीं, अरे टीवी फिर गया। कोई नहीं, मैं कनेक्शन करवाती हूँ, तू आजा जल्दी से। क्या हुआ? पता नहीं, देखना पड़ेगा ऊपर जाके। रुक मैं आती। ठीक। लो ना। क्या सोच रहे हो? कुणाल, इसमें 45 लाख रुपए हैं। अगर ये सारे पैसे अपने हो जाए तो? कैसे? चल मेरे साथ। अरे तू क्यों यहाँ आ गई? मैं आती हूँ अभी। क्या हुआ? उसके बाद हम वहां से निकल गए। लोगों ने भीड़ लगा रखी थी तो उस हंगामे में
हमें किसी ने नहीं देखा। तुम लोगों की 12 साल की दोस्ती थी ना, उस बेचारी ने तुम लोगों पर भरोसा किया और तुम लोगों ने, खैर तुम्हें सजा देने का काम तो अदालत का है, लेकिन वो सजा सख्त हो और लंबी हो, उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। सबसे खतरनाक वो दुश्मन नहीं होता जो दुश्मनी निभाना चाहता है, बल्कि वो दोस्त होता है जो दगा देने की फितरत रखता है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि अगर इस दुनिया से भरोसा उठ गया तो हमारा समाज विक्षिप्त हो जाएगा। जरूरी है सतर्कता दिखाने की, जैसे अमित ने दिखाई और अपनी मां को न्याय दिलवाया। हम उसके इस जज्बे को सलाम करते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।